नमस्कार, मैं सीमा आप सबका स्वागत करती हूँ आपके चैनल ऑथेंटिक खबर में। अब चलते हैं हमारी पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश की कुछ खास खबर में। बांग्लादेश के पासपोर्ट पर इजराइल को गलतफहमी हुई या बात कुछ और है, अब जानते हैं विस्तार से। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बांग्लादेशी पासपोर्ट वाले लोगों के इसराइल जाने पर पाबंदी अब भी जारी है। दरअसल सारा मामला उस समय शुरू हुआ जब बांग्लादेश के नए पासपोर्ट पर से इसराइल छोड़कर सभी देश से लाइन हटा दी गई। इतना ही नहीं, मामला उस समय और भी उलझ गया जब इस्राएली विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी गिलाड कोहेन ने एक न्यूज रिपोर्ट को ट्वीट करते हुए कहा कि बांग्लादेश ने इसराइल जाने पर लगी पाबंदी हटा ली है। उन्होंने इस कदम का स्वागत किया और बांग्लादेश सरकार से अपील की कि वो इसराइल के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित करे। इस मामले पर तूल पकड़ता देख बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने रविवार को बयान जारी करके स्पष्टीकरण दिया है। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है, मंत्रालय का ध्यान इस पर गया है कि इस्राएली विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के ई पासपोर्ट में इसराइल पर पाबंदी का जिक्र नहीं किया गया है और इसराइल ने इसका स्वागत किया है। ऐसा लगता है कि नई पासपोर्ट से भ्रम पैदा हुआ है जिसमें इसराइल को छोड़कर सभी देश का जिक्र नहीं है। ये लाइन हटाने का फैसला अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के हिसाब से किया गया है। बांग्लादेश की मध्य पूर्व को लेकर विदेश नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। बांग्लादेशी पासपोर्ट धारकों के इसराइल की यात्रा पर पाबंदी जारी है। बांग्लादेश की सरकार इसराइल को लेकर अपनी स्थिति पर कायम है और इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। वह में आगे लिखा गया है कि बांग्लादेश ने अल-अक्सा मस्जिद और गजा में नागरिकों पर इसराइली कार्रवाई की निंदा की है। बांग्लादेश 1967 से पहले की सीमाओं और पूर्वी यरूशलेम को फलस्तीनी राज्य की राजधानी के रूप में मान्यता देने वाले संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के आलोक में इसराइल फलस्तीनी संघर्ष में दो राष्ट्र के समाधान पर अपनी स्थिति को दोहराता है। पिछले दिनों पूर्वी यरूशलेम के अल-अक्सा मस्जिद से शुरू हुआ संघर्ष इसराइल और गजा के बीच कई दिनों तक चली लड़ाई में तब्दील हो गया था। इसराइल ने गजा पर हवाई हमले किए तो फलस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास ने भी इसराइल के कई शहरों पर रॉकेट हमले किए। पिछले दिनों इसराइल संघर्ष विराम पर राजी हो गया, लेकिन इसराइली कार्रवाई के दौरान गजा में 250 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी थे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर ए.के. अब्दुल मोमेन ने भी कहा है, पासपोर्ट एक राष्ट्रीय पहचान है और इससे विदेश नीति को नहीं दर्शाता। उन्होंने कहा कि इसराइल को लेकर बांग्लादेश की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है और बांग्लादेश इसराइल को मान्यता नहीं देता है। विदेश मंत्री अब्दुल मोमेन ने कहा है कि इसराइल को छोड़कर जैसे शब्द पासपोर्ट से हटाने का मतलब इसराइल की यात्रा पर लगी पाबंदी हटाना नहीं है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के गृह मंत्रालय ने करीब 6 महीने पहले ये महसूस किया था कि किसी भी देश के पासपोर्ट पर ऐसे शब्द नहीं हैं और इसी कारण नए पासपोर्ट में बदलाव किए गए ताकि अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों को बनाए रखा जाए। हालांकि बांग्लादेश स्थित फलस्तीनी राजदूत को बांग्लादेश के इस फैसले पर आपत्ति है। ढाका स्थित फलस्तीनी राजदूत यूसुफ एस.वाई. रमादान ने कहा है कि बांग्लादेशी पासपोर्ट से इसराइल को छोड़कर शब्द हटाना स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने बांग्लादेश सरकार के इस तर्क को खारिज कर दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों को बनाए रखने के लिए ऐसा किया गया है। फलस्तीनी राजदूत ने कहा कि उन्होंने बांग्लादेश के गृह मंत्री अस्तुज़मा खान से मिलने का समय मांगा है। बांग्लादेशी अखबार ढाका ट्रिब्यून से बातचीत में उन्होंने कहा, मैं इस घटनाक्रम से वाकिफ हूँ। किसी भी संप्रभु राष्ट्र को पासपोर्ट या किसी अन्य मुद्दे पर फैसला करने का अधिकार है। ये मानते हुए मैं ये कहूँगा कि बांग्लादेश की सरकार का ये फैसला हमें स्वीकार नहीं है। गजा में चल रही इसराइली कार्रवाई के दौरान बांग्लादेश में फलस्तीनियों के समर्थन में कई बड़ी रैलियां हुईं। फलस्तीनी राजदूत ने भी समर्थन के लिए बांग्लादेश के लोगों का आभार जताया था। 1971 अपने गठन के बाद से ही बांग्लादेश ने इसराइल को मान्यता नहीं दी है। बांग्लादेश का कहना है कि वो अलग फलस्तीनी राष्ट्र का समर्थन करता है और वो ये चाहता है कि 1967 से पहले वाली स्थिति कायम की जाए और फलस्तीनी अलग राष्ट्र को मान्यता दी जाए। इतना ही नहीं, बांग्लादेश पूर्वी यरूशलेम को फलस्तीनी राष्ट्र की राजधानी का दर्जा देता है। पूर्वी यरूशलेम के अल-अक्सा मस्जिद से ही ताज़ा संघर्ष शुरू हुआ है। मुसलमान और यहूदी दोनों इसे अपना पवित्र स्थल मानते हैं।
नवंबर 2003 में बांग्लादेश के एक पत्रकार सलाह चौधरी ने तेल अवीव जाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। उन पर देशद्रोह, राजद्रोह और ईश निंदा का मामला चला था। उन्हें 7 साल जेल की सजा हुई थी। संवाददाता शुभज्योति घोष के मुताबिक गठन के समय बांग्लादेशी पासपोर्ट पर 3 देशों का जिक्र था, जहां की यात्रा बांग्लादेश पासपोर्ट धारक नहीं कर सकते थे। ये देश थे दक्षिण अफ्रीका, ताइवान और इसराइल। दक्षिण अफ्रीका का जिक्र उसकी रंगहद की नीति के कारण और ताइवान का बांग्लादेश की वन चाइना नीति के समर्थन के कारण और इसराइल का फलस्तीनी राष्ट्र के समर्थन के कारण। बांग्लादेश ने बाद में पासपोर्ट से दक्षिण अफ्रीका और ताइवान का नाम हटा दिया, लेकिन इसराइल का नाम अभी तक था। जहां तक इसराइल बांग्लादेश संबंध की बात है, आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश इसराइल को मान्यता नहीं देता। आप देख रहे थे ऑथेंटिक खबर, जो कि सीधे प्रसारण ऑथेंटिक खबर चैनल से। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके हमारा उत्साह बढ़ाइए, जिससे हमारी टीम अच्छी वीडियो और सटीक जानकारी कलेक्ट करने में सफल रहे। यही आप सबसे उम्मीद करते हैं। अच्छा, अब मुझे इजाजत दे। मैं सीमा आपको अब नई खबर और नई वीडियो में मिलूंगी। आप सब देखते रहे आपके चैनल ऑथेंटिक खबर में। शुभ रात्रि।